हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने क्लास 11 के लिए लास्ट वीडियो में दिशा कितने प्रकार से गति होती है वो हमने आपको बता दिया था। एक विमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति क्या होती है, त्रिविमीय गति क्या होती है, ये सारा कंप्लीट कर दिया था। तो देखिए, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है गति के प्रकार। गति के प्रकार और गति के प्रकार में हम पढ़ेंगे गति दो प्रकार की होगी मोस्टली यहाँ पर, एक समान गति और असमान गति, है ना। गति के आधार पर मतलब स्पीड के चाल के आधार पर, चाल कम ज्यादा किस तरीके से क्या है ना। गति दिशा के आधार पर गति के भी प्रकार हमने पढ़े, लेकिन यहां पर हम उसकी चाल के आधार पर पढ़ेंगे कि कम ज्यादा किस तरीके से हो रही है। तो गति निम्न दो प्रकार की होती है। बहुत सरल सी बात है। नंबर एक, असमान गति। है ना। असमान गति की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड है एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर हम इस चीज को ढंग से समझेंगे और प्रत्येक के लिए हम ग्राफ भी बताएंगे क्या किस तरीके से। पहले यहां पर हमें बेसिकली एक चीज को समझना पड़ेगा कि गति किसे कहते हैं, जिसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं। गति का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। इसमें टाइम है ना, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट का मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वो जो उस मतलब समय के आधार पर, समय के साथ साथ में अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, तो यहाँ पर सबसे मोस्टली क्या चीज है, टाइम के साथ में क्या कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो अब देखिए, अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको गति कहते हैं। और गति की स्थिति कैसे दी जाती है ये सारा सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब वापस हम जो हेडिंग लिखेंगे वो किसके लिए होगी, असमान गति के लिए। असमान गति के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए, इसमें असमान गति का मतलब क्या होगा, असमान। क्या असमान होगा इसमें, ये ध्यान रखना है, समय के साथ होगा। देखिए, यदि कोई गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो एवरी इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल नहीं होती। यानी कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करे तो जो उसकी गति होती है असमान गति कहलाती है। अब इसके कोई भी एग्जाम्पल आप अपने लाइफ में दे सकते हो, जैसे कभी मोटरसाइकिल है, कभी उसकी स्पीड कम होती है, कभी स्पीड ज्यादा होती है। तो इसको आप ग्राफिकली कैसे समझेंगे, मैथमेटिकली कैसे समझेंगे इसको, हम देखिए ग्राफ से निरूपण। ग्राफ से निरूपण क्या होगा इसका,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देखिए दूरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और एक समय ऐसी राशि है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? कभी वो रुकता नहीं है किसी के लिए समय। घड़ी बंद कर देने से आपका समय नहीं रुक जाएगा। तो मेरा मतलब क्या है कि आप टाइम इंटरवल लीजिए। अब टाइम इंटरवल कितने का ले रहे हो? आपने 1 सेकंड का लिया, तो पहले 1 सेकंड में अगर वो 1 मीटर चलती है तो अगले 1 सेकंड में 1 मीटर नहीं चलेगी, हो सकता है कम चले या उससे ज्यादा चले। अगले 1 सेकंड में और कुछ अलग प्रकार की दूरी हो। अगले 1 सेकंड में हो सकता है 2 मीटर हो जाए, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर हो जाए, अगले 1 सेकंड में 1/4 रह जाए मीटर की। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो असमान गति होती है। तो ग्राफ भी कैसा आएगा समझिए आराम से। अब ग्राफ से कैसे दर्शाएंगे? ग्राफ हम दो राशियों के बीच में खींचे जा रहे हैं। एक तो मतलब दूरी, जो गति के जो यहाँ पर ग्राफ है निरूपण है समान गति के लिए, क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर ग्राफ, देखिए ग्राफ बहुत जरूरी है। मैं सारा कंपटीशन लेवल करवाऊंगा। डिफेंस एक्स ट्रेड में किस तरीके से आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी, और आपका पीएमटी लेवल भी, और प्लस आईआईटी जो लेवल तक आता है उसमें मैं आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर ग्राफ किस किस के बीच में खींचा जाता है? ग्राफ तो आपने खींचे होंगे एक्स और वाई के, यहाँ पर भी ऐसे ग्राफ खींचे जाएंगे। यहाँ पर ग्राफ दूरी व समय के मध्य खींचा जाता है, समय के मध्य खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है ना। वाई एक्स पर यहां पर हम क्या लेंगे? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ऐसा ही मात्रक वाई एक्स पर दूरी तथा एक्स अक्ष पर समय लेते हैं। ओके, अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। यहां से ध्यान से सुनना, इस पूरी चीज को मैं मिटा रहा हूं किस तरीके से, देखिए। इसी ग्राफ के आगे है, इसी में खींचना जो अभी हमने ग्राफ निरूपण लिखना है। तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। ये रहा आपका वाई अक्ष, और वाई अक्ष पे अपन क्या ले रहे हैं? डिस्टेंस, दूरी, और जो दूरी का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। और एक्स अक्ष पर क्या ले रहे हैं हम? समय, यानी कि टी। दूरी को कभी कभी किससे निरूपित करते हैं? डी, है ना। इस पर समय का मात्रक क्या होता है? सही मात्रक सेकंड। अब हम इस पे ऑलरेडी समय वाले अक्ष पर, ये 0 से स्टार्ट होगा, एक एक सेकंड के सेगमेंट, छोटे छोटे खंड बना लेंगे। ये 1 सेकेंड, और ये 2 सेकेंड, और ये 3 सेकेंड, समान अंतराल में होने चाहिए, ध्यान रखना। मतलब 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। अब अपन इधर दूरी ले लेते हैं मीटर के हिसाब से। 1 2 3 4, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। याद रखना, यहाँ से यहाँ तक का समय 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का समय 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का समय 3 सेकेंड, और ये अंतराल है ना, ये कितना आएगा? 1 - 0 1 सेकेंड, 2 - 1 1 सेकेंड, 3 - 2 1 सेकेंड, 4 - 3 1 सेकेंड। अगर ये समान समय अंतराल में मान के चलते कि 1 सेकेंड में वो पहले कितना कवर करती है? आधा मीटर। कितना? आधा मीटर। तो आधा मीटर तो इसके एक बीच आधा होगा, बिल्कुल 0.5 मान के चलते हैं। अगले 1 सेकंड में समय अंतराल फिक्स है, हमें मुझे 1 सेकंड का लेना है। उसमें मान लिया मैंने कि 1 मीटर चलेगी, तो 1 मीटर चलेगी तो आधा तो ऑलरेडी चल चुकी है, तो इसमें और जोड़ दीजिए, तो 2 में ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से बना लीजिए। ये पहले 1 सेकंड में वो आधा मीटर चली, यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया। अगले 1 सेकंड में वो 1.5 मीटर चली। तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी शुरुआत जो पॉइंट है वहां पर पहले लौट के जाएगी फिर वहां से स्टार्ट कीजिए, नहीं, वहीं से आगे तो ही चलेगी। अगर आधा मीटर चलती तो आगे चलेगी, तो वो आगे तो चलती रहेगी, लौट के नहीं लानी है। अभी कभी आप ये सोचने लगो कि वापस लाएंगे, है। तो ये 1.5 मीटर आधा पहले चल चुकी है, तो 1.5 प्लस आधा कितना हो गया? 2। तो 2 सेकंड में कहाँ दिखेगी आपको? 2। इस तरीके से ये ग्राफ खींच रहे हैं, है ना। अगले 1 सेकंड में मान के चलते हैं कि वो चलती है 1.5 मीटर, तो 2 और 3, 1.5 कितना हो जाएगा? 3.5। इस तरीके से हो जाएगा ये। ऐसे ग्राफ खींच लेंगे। ओके, अब मान के चलते हैं कि अगले 1 सेकंड में बिल्कुल वो 1/4 मीटर चलती है,
तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 3.5 तो इसमें हो जाएगा 3.75। तो इस तरीके से हम खींच सकते हैं 1 सेकंड में। तो ये ऐसे इन सभी पॉइंटों को हम मिलाएंगे ना तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे कोई मतलब कब कैसे भी हो सकता है ये आकृति बन सकती है। तो ये किसके लिए है बेटा, असमान गति के लिए। अभी हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि असमान गति में हम क्या देखते हैं कि वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई जो दूरी है वो समान नहीं होगी। तो ये आपका असमान गति के लिए ग्राफ होंगे, बहुत ही इजी है एकदम। अब आप एक समान गति के लिए कैसे खींच सकते हैं, बहुत इजी है वो भी, ये आप ड्रॉ कर लेंगे। एक समान गति के लिए ग्राफ, एक समान गति के लिए ग्राफ, देखिए एक समान गति इस बार क्या होगी कि समान समय अंतराल में किसके, गतिमान वस्तु के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान होनी चाहिए। ओके, समान होनी चाहिए, तब वो दूरी क्या होगी, तब वस्तु की गति क्या हो जाएगी, तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। अब इसके लिए ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, बहुत इजी है ना। देखिए ग्राफीय निरूपण कैसे करें इसका हम, अब ग्राफीय निरूपण के लिए चीजें तो वही रहेंगी, एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर डिस्टेंस दूरी। अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक्स अक्ष हो गया, इस पे तो मैं ले रहा हूं समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, समय को स्मॉल टी से दर्शाते हैं तो स्मॉल टी लिख दिया। अब इस पर ले रहे हैं दूरी, और दूरी को डिस्टेंस से दर्शाते हैं तो डी लिख दिया, इसका मात्रक होता है मीटर। अब इस पे छोटे छोटे खंड बना लीजिए, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का। ऐसे यहां पर डिस्टेंस के लिए अपन यूज कर सकते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, सबके मात्रक भी लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लेना है ना। सेगमेंट बराबर के होने चाहिए। अब देखिए क्या होगा, समान समय, इसमें समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान मानेंगे। अगर पहले 1 सेकंड में 1 मीटर है तो अगले 1 सेकंड में भी 1 होगी, अगले 1 सेकंड में भी 1 होगी, तो यानी कि 1 पर तो 1, 2 सेकंड के बाद में 2, 3 सेकंड के बाद में 3, 4 सेकंड के बाद में 4। अब ये जितने भी पॉइंट निकाले ना आपने, इन सभी पॉइंटों को हम मिला देंगे और मिलाने के बाद में एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है ना। तो ये किसके लिए होगी बेटा, एक समान गति। एक समान गति में हम टी और मतलब समय और दूरी के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, सीधी सरल रेखा। अपन एक चीज और नोट कर लेते हैं कि वस्तु स्थिर हो। स्थिर का मतलब क्या है, समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं, तो वस्तु स्थिर अवस्था में कही जाती है। तब स्थिर अवस्था क्या है उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए कैसे, स्थिर वस्तु की स्थिर अवस्था क्या होती है, नया हेडिंग हो गया, वस्तु की स्थिर अवस्था। ये और इसका साथ में हम क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण भी देखेंगे। अब स्थिर अवस्था अपन किसको कहते हैं, यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, रुकी हुई हो, है ना, मोशन भी नहीं होनी चाहिए। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ
कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वस्तु किस अवस्था में कही जाती है? जैसे अपना मकान हो गया, खड़ी हुई गाड़ी हो गई, नहीं हो तो वस्तु किस अवस्था में कही जाएगी? स्थिर अवस्था में कहलाती है। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे भाई? कि दूरी वाला और ये, अब मान के चलिए ये तो हो गया समय t, सेकंड होता है इसका मात्रक, और इस पर डिस्टेंस ये दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। अब मान के चलेंगे कि t बराबर 0 पर यहां खड़ी है, t बराबर 0 समय पर यहां खड़ी है, और t बराबर 1 सेकंड मान देखेंगे तब भी उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, यही तो एक के आगे इसी के सामने होगी, और 2 सेकंड पर देखा तब भी यही मिली मुझे। आपको पता है ना, कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरे में ये, तो अब इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, और ये किसके लिए है? हमारा ग्राफ स्थिर अवस्था के लिए है। और स्थिर अवस्था में किसके समांतर आया ये ग्राफ? टी अक्ष के समांतर है। देखिए टी यानी कि समय अक्ष, समय अक्ष किसका है? एक्स अक्ष। और तो ये जो आपका ग्राफ स्ट्रेट, ये लाइन जो मिली है किसके समांतर है? टी अक्ष के समांतर। इस चीज को भी अपने को नोट करना है। ओके।